आज का जो ये एपिसोड है, आज हमने फादर्स डे के ऊपर अपने डैडी से दिन में बातचीत की और आज अब शाम को भी हम डैडी से बातचीत कर ही रहे थे। सोचा क्यों नहीं उनके जीवन की कहानी आपको भी सुनाई जाए। आज का जो है हमारा एपिसोड है ऑन फादर्स डे के ऊपर, डैडी की कहानी उन्हीं की जुबानी। और आइए डैडी जी से सुनते हैं, उन्हीं के जीवन के जो अनुभव हैं वो डैडी से जानते हैं। तो अभी मैं ये मिडनाइट देख लीजिए आप, 16 जून मिडनाइट, और चंद्रमा अपनी रोशनी से प्रकाशमान करता हुआ इस वातावरण को, और एक खुले आसमान के नीचे हम डैडी से लगभग मिडनाइट हो चुकी है और डैडी से अब करेंगे वार्तालाप। आज का जो पॉडकास्ट है वो डैडी की जीवन की कहानी की पे आधारित है। डैडी आर्मी से रिटायर है। हाँ डैडी जी, तो डैडी जी आप ये बताइए, आप आर्मी में कब भर्ती हुए थे आप? मैं 15 दिसंबर सन 1956 को इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग किया। ओके डैडी, 1956 को डैडी भर्ती हुए हैं, 15 दिसंबर 1956। और डैडी आपका कौन सा ग्रुप था? मेरा राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़। राजपूत रेजिमेंट सेंटर में डैडी भर्ती हुए। और इस दौरान डैडी ने जो इंडियन आर्मी में है सेवा की बढ़ चढ़ करके। और डैडी आपने इस दौरान कितने युद्ध लड़े हैं? डैडी ने जो 3 युद्ध हुए थे वो तीनों इस दौरान लड़े। तो डैडी आप अपना उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए नंबर वाइज। पहला युद्ध आपने 1962 में किया, तो उसके बारे में बताइए। हमने पहला युद्ध सन 1962 में चाइना के साथ युद्ध में शामिल हुआ। ओके डैडी। हमारी बटालियन लखनऊ के अंदर थी। उसके दौरान हमें ऑर्डर मिला, आपको शिला पत्थर जाना है बटालियन को। शिला पत्थर डैडी ये कहाँ, अरुणाचल साइड है? हाँ जी, हर्षल जगह है वो अपने। ओके शिला पत्थर, शिला पत्थर हर्षल जगह है जो कि फॉरवर्ड एरिया है, तवांग दुहांग अरुणाचल साइड में। हाँ, हमारी बटालियन को ऑर्डर मिला। ओके। हमने बहुत जोश सोच के साथ हमारी बटालियन वहाँ उस एरिया को सर काबू में किया। ओके हाँ, ओके। हमने खूब बहादुरी से चाइना के युद्ध के साथ हमारे बटों की राइफलों से हमें चाइना को भगा दिया। ओके, तो डैडी उस हौसला बुलंद कर दिया। यस डैडी, हमने उस समय हमारे पास इक्विपमेंट की कमी जरूरी थी। हमारे इंडियन आर्मी उस समय बर्फ का सामान नहीं था। ओके। हमारी बटालियन नीचे रहती थी, उनकी ऊंचाई पहाड़ों पर रहती थी, इसलिए वो कामयाब बने रहते थे। लेकिन हमारे आर्मी के जवानों को जोश, इतनी बहादुरी से खून उबलता था और जवानों के अंदर जोश था, बहादुर उन खून के भरे हुए थे और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे। चाइना के दांत खट्टे कर दिए और चाइना को हार मारना पड़ा। तो डैडी जी का कहने का मतलब ये है कि उस समय हमारे पास साजो सामान इतने बेहतरीन नहीं थे। हाँ। लेकिन फिर भी जवानों के हौसले और जज्बे से उन्होंने चाइना को टक्कर दी और उनके दांत खट्टे कर दिए। हमने राइफलों के बटों से उनका सिर फोड़ दिया, राइफल के बट से। हाँ, और उनके बैनेट से उनकी गुद्दी तोड़ दी। वाह। और हमने उनको हरा दिया चाइना को। ओके डैडी जी, तो डैडी जी ये तो हो गया आपके 1962 के युद्ध की कहानी। उसके बाद लगातार आपको फिर 1965 में दोबारा से युद्ध देखना पड़ा। हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध। हाँ, तो उस समय आपकी यूनिट कहाँ पे थी? हमारी बटालियन उस समय सन 1965 को हमारे को लाहौर सेक्टर मिला। लाहौर सेक्टर? हाँ। ओके, पंजाब के फ्रंट एरिया लाहौर। हाँ। तो वहाँ पे डैडी जी की यूनिट तैनात थी। हाँ, हमें लाहौर सेक्टर मिला। ओके, तो आप फिरोजपुर साइड में थे? हाँ, न फिरोजपुर तो सनी क्षेत्र में थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो लाहौर 1965 की बताइए आप पहले। 1965 में हमारी बटालियन सियालकोट सेक्टर को सियालकोट। ओके। कब्जा में हमारे वीर जवानों ने हमारे जो आर्मी पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को मार गिराया। पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। हाँ, हमारे जवानों ने ग्रेनेड से ही ओके उनको तबाह कर दिया और उनके पैटर्न टैंकों को ऊपर को ध्वस्त कर दिया। उनको ध्वस्त कर दिया। हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को बहुत जोश और भरे हुए जवान, बिल्कुल जोश और खरोश से भरे हुए थे। हाँ, और हमें सियालकोट तक सेक्टर कर लिया। अच्छा, सियालकोट तक कब्जा कर लिया था। हाँ। ओके। और पूरे हमें बहुत
ये ईख मिलती थी, गंडे चूंकने को मिलते थे अच्छा, हमारे को। तो यानी कि वो जो एरिया था वो काफी समृद्ध एरिया था हाँ और वहाँ फसल वगैरह अच्छी होती थी। हाँ, कहने का मतलब ये है डैडी। हाँ, हमारे को खंड खोदना पड़ते थे ओके और हमारे जवानों को जो सोच से रहकर उनको पाकिस्तान को हार मारनी पड़ी। ओके। और 1965 में भी डैडी ने अच्छा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हाँ, और हमारे- डैडी जो आपकी मेन लड़ाई थी, जो आप बताते हैं, हमें भी कहानी सुनाते हैं, बचपन से सुनाते आए हैं आप, जो आपकी बहादुरियों की कहानी 1971 में, तो जब पाकिस्तान के 1900 युद्ध हुआ तो आपकी यूनिट उस समय कहाँ पे थी 1971 में? हमारी यूनिट फिरोजपुर के अंदर, फिरोजपुर के अंदर। अच्छा, फिरोजपुर के अंदर थी डैडी आपकी यूनिट। हाँ जी। तो उस समय की जो लड़ाई का जो सीन था उस समय के आप दृश्य हाँ। बताइए, किस तरह से लड़ाई चल रही थी, आप बताइए वहाँ पे। हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से उनको, एक अलर्ट स्टेशन है, अल्लड़ रेलवे स्टेशन हाँ डैडी जी बता रहे हैं, हाँ, जो कि फिरोजपुर के फ्रंट एरिया में लगता है। हाँ, वहाँ पे उनको हमें रात को मार गिराया, ओके, आपकी उसको खंडर कर दिया। खंडर कर दिया एकदम। हाँ, रेलवे स्टेशन को तहस महस कर दिया अच्छा जी। और वो भाग गए। और और- हमने फिर वजीरावाड़ी और शालकोट सेक्टर तक हमने पहुंच गए। ओके। और तो अल्लड़ रेलवे स्टेशन जो कि फिरोजपुर के फ्रंट एरिया में पाकिस्तान की तरफ है, आज भी वो एक खंडर के रूप में है। हाँ। डैडी जी हमें सुनाते हैं वो कहानी, हाँ जो कि उन्होंने, इनकी यूनिट ने उस स्टेशन पे कब्जा किया था और कैप्चर कर लिया था। हाँ जी। तो डैडी जी आप जब बता रहे थे लड़ाई के दौरान ऊपर से एयर स्ट्राइक होती थी, तो आप किस तरह से लेट जाते थे? एक जमीन पकड़ लेते थे? जमीन पकड़ के और वहाँ नीचे क्रॉलिंग करके और आगे अपने बढ़ते थे? मोर्चा की आड़ पकड़ के ओके। हमें उसे बचाव करना था। अच्छा, तो आप डैडी एक बार बताते हैं, आगे नहर भी थी, उसमें काफी पानी था, हाँ, उसे और उधर एक- ऑप्टिकल का काम करती होगी वो नहर उनके लिए। हाँ, नहर जा रही है। अच्छा उस नहर के थोड़ी ही आगे चलकर ही अच्छा, वो उनका पाकिस्तान एरिया पड़ जाता है। पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। तो डैडी जी आपने 1962 चाइना के साथ, 1965 हाँ, पाकिस्तान के साथ और 1971 वो भी पाकिस्तान के साथ, आपने 3 महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए थे देश के, वो आपने लड़े और आपने बहुत ही अपनी बहादुरी का और शौर्य का परिचय दिया। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे डैडी इन 3 युद्धों में हिस्सा लिया और हमें यह भी कहानी सुनाते हैं तो हमारा भी मन एकदम रोमांच से भर जाता है इनकी बहादुरी और दिलेरी को देखते हुए। तो आज का जो एपिसोड था हम आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आज तो एक तो फादर्स डे है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और हम चाह रहे हैं कि आप जो आने वाली जनरेशन है अपने बुजुर्ग लोगों के साथ समय निकालें। कम से कम दिन में लगभग आधा घंटे तो ऐसा निकालिए कि आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनकी बातें सुन सकें। उनको बहुत ही दिल से खुशी होती है यदि हम उनके विचार सुनेंगे, उनकी जो उस समय की जीवन की कहानियाँ होती हैं वो सुनेंगे तो उनका मन बहुत खुश होता है। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, पैसे ये और कुछ सुख सुविधाएं वो इतना महत्व नहीं रखती जितना कि आप उनको समय देंगे। यदि आप अपने कीमती समय से समय निकालिए और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ समय ज़रूर बिताइए। इस एपिसोड का मेन मकसद यहाँ लाइव लेकर आने का यही था कि डैडी जी की कहानी आपको भी सुनाई जाए और आप समय निकालिए अपने पेरेंट्स के साथ, बुज़ुर्ग लोगों के साथ, आस-पास पड़ोस में जहाँ भी आपको बुज़ुर्ग मिलते हैं उनसे उनका हालचाल पूछिए और उनकी कहानी सुनिए। आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे एक तो आपको अनुभव मिलेगा और बुज़ुर्ग लोगों का आशीर्वाद भी आप पर सदैव सदैव बना रहेगा। तो डैडी जी और कुछ कहना चाहेंगे आप इस एपिसोड के अंत में? क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को जोर शोर से रहना चाहिए। यस। और गैदड़ी सेना को उसके आने वाली जो है सेना, आने वाली जो जनरेशन, वेरी गुड, वो हमारी जो पुरानी सेना है उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसकी बहादुरी को देखना चाहिए। हाँ जी। हमारे जवानों ने सन 65, 62, 71 तीनों वारों में हमारी फौज ने बहुत बहादुरी से काम किया, हिंदुस्तान का नाम किया। और आगे भी आने वाले बच्चों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी फौज को बहुत बहादुरी से रहना चाहिए। ये डैडी जी की एक जोश और जुनून के साथ डैडी हमेशा रहते हैं। हाँ। और हमें भी और आसपास में भी जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो आर्मी की बहुत रोचक कहानियां सुनाते हैं और एक मोटिवेशन जो इनकी उससे कहानी से मिलता है। तो यही आज का मेन मकसद था कि ये हर समय मोटिवेट खुद भी रहते हैं
और हमें भी करते रहते हैं, और आसपास में भी जो बच्चे हमारे समुदाय में यहाँ पे हैं मोहल्ले में, उन सबको एकदम खुश रखते हैं। इनका अभी डैडी जी की उम्र 85 हो चुकी है, लेकिन फिर भी एकदम जोश और जुनून एकदम हाई जवान जैसा है। क्यों डैडी, कैसा है जोश आपका? पर मेरा जोश ऐसा है कि एकदम एक बार फिर मैं ग्लेशियर जा करके वाह। अपने भारत की चौकियों पर जा करके मैं फिर अपनी फौज की ड्यूटी संभालूं। वाह डैडी जी, देश के भविष्य के लिए देखो डैडी जी किस तरह से देश को समर्पित हैं। कहते हैं कि यदि 85 इयर्स की एज में भी मुझे यदि मौका मिले, सरकार कहे, तो मैं दोबारा जाकर एक बार फिर से लेह की चोटियों में और देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। इसी जोश और जुनून के साथ डैडी जी का ये एपिसोड अभी हम विराम लेना चाहते हैं। एपिसोड में मिडनाइट लगभग रात के 12 बजने को हैं और डैडी जी अभी विश्राम करने के लिए जाएंगे। तो डैडी जी बहुत बहुत बढ़िया रहा आज के साथ ये एपिसोड, और आगे भी हम आने वाले डेज में इसको आगे लाइव करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस एपिसोड को। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे के ऊपर, और डैडी जी का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहेगा। क्यों डैडी जी? एकदम। अब लास्ट में जय हिंद का सैल्यूट लगाएंगे डैडी जी। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे को ये नारा लगाया, जय जवान जय किसान। अब एपिसोड करते हैं, अन्न देता है और जवान हमारे देश की रक्षा करता है। ठीक है डैडी, करते रहेंगे। और हिंद, जय हिंद, जय हिंद का नारा। और अभी इसके साथ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इसको स्टॉप कर दें लाइव को। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड